हेलो, आप सब लोगों को सुधीर सुंदयाल का नमस्कार। दोस्तों, हमारी जो एक टैग लाइन है कि कैरी की सब कुछ होंद, और कैरी की सब कुछ होंदक में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लग्यान छो हमारा एक मंत्र है और उस मंत्र का परिणाम आज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ मैं। इस समय मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये ढूंढियाड़ नामक जगह है, जहाँ पे हमने 2020 में उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया था। विधिवत शुभारंभ हुआ था 2020 को। उससे पहले दो तीन साल पहले से हम लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे थे। न जाने कितने सालों के बंजर थे, जंगली झाड़ियाँ, जंगली घास, ये सब कुछ था, लेकिन हम लगातार इस पे कार्य करते रहे। और 2020 में हमारे चारों तरफ से ये लगभग जो 80-90 नाली का चेक होगा, ये चारों तरफ से इस पे घेरबाड़ हो गई थी। और उसके बाद से हम लगातार यहाँ हर खेत को आबाद करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और उसके परिणाम ये हुए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये सरसों की फसल है जो इस समय पक चुकी है। और बहुत अच्छी सरसों हो रखी है इस खेत में। ऐसी 3-4 खेत और हैं, और ये खेत बहुत बड़े बड़े खेत हैं। आपको जहाँ तक दिखेगा ये सरसों ही सरसों दिखेगी आपको, है ना। आज कल से हम यहाँ पे सरसों निकाल रहे हैं और बीच बीच में मसूर भी है। इस बार थोड़ा सा, क्योंकि अनुभव थोड़ा सा नए ढंग से है नहीं हमारे पास, है ना, ये पहला अनुभव था, तो हमने सरसों के बीच में ही मसूर डाल दी थी। सरसों और मसूर साथ डाल दिया था। हुआ ये कि सरसों पक गई है, मसूर कुछ पकी नहीं अभी, तो मसूर और सरसों को अलग करने में थोड़ा काफ़ी मेहनत हो रही है। हमें सरसों और मसूर को अलग अलग करना था, लेकिन खैर अनुभव ही सब कुछ सिखाता है। अगले साल ये गलती नहीं होगी। लेकिन ये देखिए, ये प्रयास सफल हुए। ये सरसों जहाँ तक आपको दिख रहा है पूरा सरसों है। ये सरसों निकाल रहे हैं। ये मसूर है, साथ में मसूर भी निकल रही है और सरसों भी निकल रहे हैं। ये देखिए, पूरा इसमें सरसों ही सरसों है। इसके ऊपर भी फिर दूसरा जो खेत है उसमें सरसों ही सरसों है। यहाँ ज़्यादातर हमने सरसों और मसूर ही डाली थी, मटर भी डाला था, लेकिन चूँकि हमारी नहर टूट गई, पीडब्ल्यूडी की सड़क निर्माण से हमारी नहर टूट गई थी, इस वजह से पानी नहीं डाल पा रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ फलदार पेड़ भी लगा रखे हैं, 300 फलदार पेड़ हैं। बड़ी मुश्किल से कहीं से इधर उधर से पानी का जुगाड़ करते हुए थोड़ा सा उन्हें हरा कर रखा भी, लेकिन अगर ऐसी गर्मी रही तो शायद क्या पता वो सूख भी जाए। तो प्रयास ये है कि पीडब्ल्यूडी जल्दी से जल्दी ये बनाए, हमारे लिए नहर पाइपलाइन बिछवाए, जैसा कि वो आश्वासन दे भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस महीने वो काम पूरा हो जाए। पर आप ये देखिए, खेतीबाड़ी विशेषकर सरसों और मसूर, ये बीच में मसूर है सरसों के साथ। ऐसी इस खेत के साथ साथ ऐसी दूसरा खेत भी है। मैं दूसरे खेत में जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। पर अपने सभी पहाड़ी बंधुओं से हम ये कह रहे हैं, खेती को बंजर मत छोड़िए। ये खेत जो बंजर हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े संकट बन रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, जंगली जानवर से लेके और कई तरह की। और अगर हमने आबाद कर दिया तो ये हमारे आय के स्रोत बनेंगे, कहीं बेरोजगार लोगों के रोजगार बनेंगे, उत्पादकता का साधन बनेगा ये बंजर खेत, अगर हमने इसे आबाद कर दिया। तो मेरे दोस्तों, 1 इंच ज़मीन बंजर छोड़ने का बिल्कुल नहीं करना है। 1 इंच भी ना छूटे, हमें हर इंच ज़मीन को आबाद करना है। ये देखिए, ये सरसों फिर दूसरे किस्म की है और थोड़ा पछेती है। तो इस खेत में भी जहाँ तक आप देखें सरसों ही सरसों है। ये आप देख रहे होंगे। तो कोई भी खेत बंजर ना छोड़ें। हमने भी बंजर खेत आबाद करो मिशन के तहत जो है जगह जगह लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों से भी करवा रहे हैं, लेकिन खुद कर रहे हैं। क्योंकि उपदेश तब बेकार हो जाते हैं जब वो खुद कार्य रूप में ना हो। तो हमने कार्य रूप में करके दिखाया है। ये यहाँ पे आपको मसूर दिख रही है।
और ये फिर एक अलग किस्म का सरसों है जो बिल्कुल एकदम से हरा दिख रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी है। ये ऊपर भी कुछ खेत हैं जहाँ सरसों और मसूर हैं, तो वो ऊपर जाके ही दिखेगा, लेकिन अभी चूँकि मैं सरसों निकाल रहा था तो इस वजह से फिर अपने काम पे लग जाता हूँ। लेकिन ये दिखाने के लिए कि करने से सब कुछ हासिल हो जाता है अगर हम लगातार करें। कार्य में निरंतरता जरूर होनी चाहिए, ये नहीं कि एक साल किया और फिर छोड़ दिया। अगर हम लगातार करें किसी भी कार्य को, दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद दिया था, है ना, तो क्या नहीं हो सकता। तो हम लगे रहें और इन खेतों को आय का साधन बनाएं, उत्पादकता का साधन बनाएं। आप जो भी लोग हैं, जहाँ भी हैं, अपने बंजर खेत, अपना जो पितृकूड़ू पितृपुंगड़ी है ना, कूड़ी पुंगड़ी जो हैं आपकी पितरों की, और उन पितरों ने उनको उपजाऊ करके, उनको आबाद करके जो कुछ पाया था वो आप भी पाने का प्रयास करें। और उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि हमने उनके कार्य को आगे बढ़ाया, हमने जो है उन खेतों को आबाद किया जिनमें उन्होंने अपना खून पसीना बहाया था। तो दोस्तों, आप जहाँ भी हो प्रयास जरूर करें। अगर खेती बाड़ी में आपकी सरसों नहीं हो सकती, दलहन नहीं हो सकता, साग सब्जी नहीं हो सकती, तो बागवानी जरूर आ जाए। हर साल में 2 बार पेड़ लगाने का सीज़न होता है, शीतकाल और बरसात काल। तो कुछ ना कुछ पेड़ लगाइए, खेतों को आबाद कीजिए, खेतों को बंजर मत करना। ये सबसे बड़े दुखद बात है हम लोगों के लिए कि हम खेतों को उसकी ताकत नहीं समझ रहे हैं, उसका वो कितना बड़ा आय का स्रोत बन सकता है, इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इसे आय का स्रोत बनाइए, इसे बंजर मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।